खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने का एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसके मुताबिक एक ड्रेस कोड का ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पालन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में समीक्षा बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया। राजभवन के मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी गरीबी या सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी। ये बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म पहनना जरूरी किया जाएगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। मुहिम के आदेश का, उनकी भावनाओं का, उनके निर्देशों का हम लोग आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और ऐसा होना ही चाहिए। शिक्षण संस्थानों में एक अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि महामहिम के निर्देशों के बाद एक अनुशासन का भी वातावरण बनेगा जो शिक्षा के लिए ज़रूरी भी है, सभी छात्र और छात्राओं के लिए भी ज़रूरी है। वर्ग यानी स्टूडेंट्स क्लास होमोजीनियस क्लास है और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव न दिखे, कोई अपने वस्त्रों से ही ऐसा प्रदर्शन ना करे कि कुछ लोगों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए और कुछ लोग सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर ऐसी हरकत ना करें। इसलिए आवश्यक है कि एक ड्रेस कोड हो और उस ड्रेस के वजह से किसी में भी ना तो हीन भावना आएगी, ना सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। मुंबई से बड़ी खबर है, बांद्रा पत्थरबाजी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पत्थरबाजी मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए थे, उनका इलाज किया जा रहा है। आरोपियों पर सरकारी काम में रुकावट डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप है। जगह जगह से चुन चुन करके कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर लाए गए। इसका जो वीडियो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। कुछ वीडियोस आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंचा, जिनके ऊपर पथराव किया गया। ये देख रहे हैं आप, पुलिसकर्मियों की टीम है, दूसरी तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर उठाकर फेंके गए और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करें कि किस तरह से देखिए पूरी पुलिस की टीम जो है यहाँ मौजूद है और सामने की तरफ से पत्थर बरसाकर आरोपी जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। शिका बिल्कुल, और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां से ये पत्थर उठाए गए थे और फिर इस जगह पर लेकर आए। घरों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और फिर वहां से पत्थरबाजी की। ये देखिए, ये जो पुलिस वाले हैं वो भीड़ को खदेड़ते हुए आपको नजर आएंगे और ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे नोटिस इस पूरे इलाके में चस्पा हुए थे। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर जो है यहाँ से इस शख्स ने लाल कुर्ते में जो था एक बड़ा सा बोल्डर जो है कंस्ट्रक्शन साइट का उसने उठाकर पुलिस कर्मियों पर मारा। पुलिस लाठीचार्ज किस तरीके से यहाँ पर हिंसा फैलाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल यहाँ से वो तस्वीर जो है वो सामने आती है। ये शख्स जो है लाल कुर्ते में उठाकर बोल्डर जो है वो पुलिस वालों पर फेंकता है और बहुत बड़ा बोल्डर जो है आपको नजर आएगा। उससे अंदाजा लगाइए कि किसी के सिर पर अगर वो लगता, ये शख्स जो है बड़ा सा बोल्डर उठाता, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये देखिए ये कितना बड़ा पत्थर जो है वो पुलिस कर्मियों पर फेंका गया और इसकी पहचान कर ली गई है। दो बार इसने इसी तरह से पत्थर बरसाया। एक बड़ा बोल्डर किसी के भी ऊपर अगर ये गिरता तो उस शख्स की जान चली जाती। पुलिस जो अपना काम कर रही थी, व्यवस्था को संभालने के लिए पहुंची थी। इसकी पहचान हो गई है, राहिल नाम है इस आरोपी का जो लाल कुर्ते में आप देख रहे हैं, राहिल। और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर सद्दाम अंसारी है। ये इन दोनों लोगों को चिन्हित किया है पुलिस ने, प्रशासन ने। पुलिस पर हमला करने वाला ये दो शख्स है, राहिल अंसारी और दूसरा ये जो सद्दाम नाम का व्यक्ति है, सद्दाम अंसारी। इसके नाम जो है पहचाने गए हैं। जाहिर है देखिए ये इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उससे पहले नोटिस दिए जाते हैं। इनके पास बाकायदा समय होता है कि यहाँ से अवैध कब्जा हटाया जाए, लेकिन ये तस्वीरें जो तस्दीक करता है कि पहले से चीजें प्री प्लान थी। और देखिए नीचे महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखेंगे। इस महिला पुलिसकर्मियों पर भी इसी तरह से ये हमला करने का प्रयास करता है। अंकुर ताकि हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अंकुर, अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार और कितनों की पहचान की जा रही है? जी न्यूज से भी फुटेज मांगे गए थे, हमने भी फुटेज पुलिस को प्रोवाइड कराया ताकि आरोपियों की पहचान, उनका इलाज हो। देखिए, मैं पुलिस की बात करूँ, पुलिस के हिसाब से 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो उनकी रडार पे हैं, क्योंकि उस वक्त पुलिस की ऑफिशियल जो एफआईआर कॉपी हमारे पास मौजूद है उसके अंदर 100 से 150 लोगों का मेंशन किया गया है जिन्होंने इस हमले में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको वो स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन से, अगर वो आप दिखा सकें। एग्जैक्टली ये वाला लोकेशन था जी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार अंकुर भी बता रहे हैं कि किस जगह एग्जैक्टली ये पूरा मामला सामने आया था। गरीब नगर करके इलाका था बांद्रा का और वहां बेहद सख्ती दिख रही है। देखिए किस तरह से पुलिस की टीम मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ये उपद्रवी, ये दंगाई पुलिस पर पत्थर बरसाने की हिमाकत कर रहे थे। अब उनका इलाज किया जा रहा है।